तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने पुलिसिया जुल्म और अदालत की अवमानना की तमाम हदों को पार कर दिया है। मैं शुरुआत करना चाहूंगा एक तस्वीर के साथ। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के ये स्टूडेंट्स जो हैं वो मार्च कर रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से, प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर जैसा कि आप देख रहे हैं पुलिस किस बेरहमी के साथ उन्हें पीटना शुरू कर देती है। किस बेरहमी के साथ उन्हें पीटना शुरू कर देती है। और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इनकी यूनिवर्सिटी के साथ 400 एकड़ की एक जमीन है। इस 400 एकड़ की जमीन पर फल, पौधे, हिरण, मोर सब हैं। सरकार इसे काट देना चाहती है और वहां पर एक इकोनॉमिक जोन तैयार करना चाहती है। सरकार का यह दावा है कि इकोनॉमिक जोन तैयार होगा, आईटी पार्क तैयार होगा तो लोगों को नौकरियां मिलेंगी। मुद्दा वो नहीं है, वो एक अलग बहस का मुद्दा है। मुद्दा यह है कि रेवंत रेड्डी, जी हां, जिनकी पुलिस छात्रों पर जुल्म कर रही है, वो अदालत की भी अवमानना कर रहे हैं। कम से कम ये आरोप लग रहे हैं। और पुलिसिया जुल्म की तस्वीर अब मैं आपको दिखाने वाला हूं। एक झलक आप देख चुके हैं, अब देखिए एक और लंबा वीडियो। देखिए पुलिस किस बेरहमी के साथ छात्रों को पीट रही है। ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कॉलेज से सटी जमीन में जो पेड़ पौधे हैं उन्हें मत काटिए, जानवर हैं उन्हें मत मारिए। उनका कहना है कि ये जो 400 एकड़ की जमीन है जिसे कांचा गाची बाउली कहते हैं, सही सुना आपने, इसे कहा जाता है कांचा गाची बाउली। ये हैदराबाद के फेफड़े हैं, सही सुना आपने। वैसे ही आप जानते हैं दोस्तों, ग्रीन कवर खत्म होता जा रहा है, पेड़ कटते जा रहे हैं और यहां पर 400 एकड़ जमीन के पेड़ को काटा जा रहा है। और न सिर्फ काटा जा रहा है, आप देखिए किस बेरहमी के साथ यहां पर छात्रों की पिटाई हो रही है। अब मैं एक एक करके आपके सामने दो वीडियो पेश करना चाहता हूं। इस वीडियो में आप आवाजें सुनिएगा, आप बुलडोजर देखेंगे और पीछे आपको मोर की आवाज आ रही होगी। मानो वो मोर रो रहे हैं कि हमारा जो ठिकाना है, हमारा जो घरौंदा है, उसे मत उजाड़िए। देखिए। अब मैं आपके सामने एक और वीडियो पेश करना चाहता हूं और यह वीडियो बीआरएसएस के नेता केटीआर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पेश किया है। पूरे स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि हिरण किस तरह से घबराए हुए हैं। रात का वक्त है और यहां पर बुलडोजर चल रहे हैं और हिरण बुरी तरह से घबराए हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जहां पर वो रहते हैं उस जगह को उजाड़ा जा रहा है। आज ये बहस अपने आप में मायने रखती है कि इस जगह को साफ करके वहां पर एक इकोनॉमिक जोन, एक आईटी पार्क बनाया जाए या ना बनाया जाए। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कांग्रेस की तेलंगाना सरकार को किसने अधिकार दिया इस तरह से छात्रों पर जुल्म करना, इस तरह से छात्रों पर जुल्म करना? और जिस कांचा गाची बाउली इलाके को काटा जा रहा है, उसका दोहन किया जा रहा है, जैसे मैंने बताया, वहां पर हिरण है, वहां मोर हैं, वहां पेड़ पौधे हैं, वो इस इलाके के फेफड़े हैं। अगर इसे काट दिया जाएगा तो हर गुजरते दिन के साथ पर्यावरण बद से बदतर होता जाएगा। आज मैं कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहता हूं। आपके तो मैनिफेस्टो में पर्यावरण के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई थी ना, तो आपके मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर लगाम क्यों नहीं है? क्या आप जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले तेलंगाना हाईकोर्ट का आदेश आता है। यह वो आदेश है जिसमें उन्होंने कहा कि और कटाई नहीं होगी, मगर इस आदेश के बावजूद कटाई जारी रही।
सबसे पहले एनडीटीवी के पत्रकार उमा सुधीर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स में यह वीडियो पेश किया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं बाकायदा पेड़ जो हैं कटे हुए हैं और वो तमाम जो कटे हुए पेड़ हैं एक ट्रक में उससे ले जाया जा रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये वीडियो तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश के बाद का है? और अगर ऐसा है तो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अदालत के आदेश की अवमानना की है। सबसे बड़ी बात, जिस इलाके को इस पूरे शहर का फेफड़ा माना जाता है, जिसके जरिए यह पूरा शहर सांस ले रहा है, क्या आपने पर्यावरणविदों से बात की कि उसकी जगह आप एक इकोनॉमिक जोन, एक आईटी पार्क जो है वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, इस तरह का पुलिसिया जुल्म। राहुल गांधी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आप जो बात बात पर मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, आपके मुख्यमंत्री की हरकतें देखी हैं आपने? उनके पुलिस की हरकतें देखी हैं आपने? अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो में देखिए, तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद आप देख सकते हैं बुलडोजर बाकायदा चल रहे हैं, पेड़ जो हैं वो काटे जा रहे हैं, वहां पर इलाके की सफाई हो रही है। यह वीडियो भी उमा सुधीर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पेश किया है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस के मन में पर्यावरण के लिए कोई इज्जत नहीं है? क्या कांग्रेस के मन में शांतिपूर्वक प्रदर्शनों के लिए उसके कोई मायने नहीं है? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इस तरह का छात्रों पर जुल्म क्यों? और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मगर मैं जानता हूं आपके जहन में कई सवाल होंगे कि यह पूरा मामला दरअसल है क्या। तो इस मुद्दे पर द न्यूज मिनट ने लंबी चौड़ी पड़ताल की है। वो पड़ताल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं दोस्तों। कांचा गाचीबाउली, हैदराबाद यानी कि तेलंगाना की राजधानी में 400 एकड़ की जमीन एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई है। यह बवाल तब शुरू हुआ जब हैदराबाद यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी यूनियन ने कांग्रेस सरकार के उस फैसले का विरोध किया जिसमें उन्होंने इस जमीन को आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए नीलाम करने का प्लान बनाया। स्टूडेंट्स का कहना है कि सरकार शहर के कुछ बचे कुचे फेफड़ों जैसे हरे भरे और इकोलॉजिकली जरूरी इलाकों पर कब्जा कर रही है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया दोस्तों, रिपोर्ट यह कहती है कि हालात उस वक्त टेंस हो गए जब रविवार 30 मार्च को कई स्टूडेंट्स को हिरासत में लेकर साइबराबाद कमिश्नरेट के तहत आने वाले अलग अलग पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। गाचीबाउली पुलिस ने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के 2 प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स पर एफआईआर दर्ज करके उन्हें अरेस्ट कर लिया और उन्हें संगारेड्डी जेल भेज दिया गया। राज्य की विपक्षी पार्टी भारत राष्ट्रीय समिति ने स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट का साथ देते हुए पुलिस की कार्रवाई की आलोचना की है। स्टूडेंट्स और बीआरएस पहले से ही कांग्रेस पर हमला कर रहे थे और इसी बीच हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने भी एक स्टेटमेंट जारी करके कांग्रेस के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि कांचा गाचीबाउली के 400 एकड़ जमीन को यूनिवर्सिटी से अलग रखा गया है। यानी कि कांग्रेस की सरकार झूठ भी बोल रही है। मगर मैं जानता हूं आपके जहन में सवाल होगा, कांग्रेस की सरकार ये कह रही है कि उस इलाके को काटा जाएगा तो वहां एक इकोनॉमिक जोन बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनेगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी। मगर कांग्रेस इस बात को भली भांति जानती है, केंद्र के स्तर पर आप उसका सामना करते हैं। यह देश संविधान से चलेगा, यह देश अदालतों से चलेगा। आप अदालत के आदेश की अवमानना नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस संदर्भ में कांग्रेस का क्या कहना है आपके स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि 400 एकड़ पूरी तरह से सरकारी जमीन है और यूनिवर्सिटी की 1 इंच जमीन को भी हाथ नहीं लगाया गया है। सरकार का मानना है कि यह जमीन फॉरेस्ट लैंड के तौर पर नोटिफाई नहीं की गई है, बल्कि यह राजस्व जमीन है। कांचा गाचीबाउली में जो कांचा शब्द है उसका मतलब होता है बंजर या बेकार पड़ी जमीन।
और सरकार कह रही है कि पुराने रिकॉर्ड्स के हिसाब से यह राजस्व जमीन ही है। क्या कहा सरकार ने? कि यह बंजर जमीन है जहां पर बुलडोजर चल रहे हैं। दोस्तों बताइए, क्या यह आपको बंजर जमीन दिखाई दे रही है? यह कहां से बंजर जमीन है भाई? मैं समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी जो हर मुद्दे पर बोलते हैं, इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं? क्योंकि तेलंगाना इस देश का आईटी हब है। अगर वहां से खबर आ रही है तो अपने आप में बहुत मायने रखती है। और आपके जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये वो शख्स हैं जो एंटी डिफेक्शन लॉ का मजाक बनाते हैं और सुप्रीम कोर्ट इन्हें फटकार लगाती है। और बात वहां नहीं रुकती। कांचा गाची बावली में सुप्रीम कोर्ट ने अब से कुछ देर पहले आदेश दिया है और तेलंगाना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से इस मामले में जानकारी भी मांगी है। उन्होंने कहा कि और कटाई नहीं होगी। मगर जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, कटाई हो रही है, बुलडोजर चल रहे हैं और सबसे बड़ी बात, इस जमीन को बंजर बताया जा रहा है। एक बार फिर मैं आपको सुनाना चाहता हूं, वो वीडियो दिखाना चाहता हूं। पूरे स्क्रीन पर देखिएगा। मैं खामोश हो जाऊंगा, आप सुनेंगे मोर की आवाज और आप देखेंगे बुलडोजर की खौफनाक तस्वीर। देखिए। स्वाभाविक सी बात है, इसको लेकर पर्यावरणविदों ने भी सख्त तेवर अपनाए हैं। द न्यूज मिनट इस बारे में क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर। कांचा गाचीबावली हैदराबाद के वेस्टर्न हिस्से में आता है, जो शहर के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट की वजह से काफी मशहूर है। एक ऐसा इलाका जो पक्की इमारतों से भरा पड़ा है और जहां अब बहुत कम हरियाली बची है। द न्यूज मिनट से बात करने वाले साइंटिस्ट और एनवायरनमेंट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सरकार इस जमीन की नीलामी करना चाहती है तो पहले उसे साबित करना होगा कि कांचा गाची बावली इकोलॉजिकल लिहाज से कोई खास अहमियत नहीं रखता। मैं फिर पूछना चाहता हूं, मैं आपको तस्वीरें दिखा चुका हूं, मैं आपको मोर की आवाज सुना चुका हूं। चलिए एक बार फिर इस वीडियो को देखिए, जिसे बीआरएस के नेता केटीआर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पेश किया। आप देख सकते हैं, हिरणों को देख सकते हैं। क्या ये जो हालात हैं वो किसी बंजर जमीन के होते हैं? जैसे ये लोग कांचा बता रहे हैं, कांचा गाची बावली, कांचा यानी बंजर, तो क्या ये बंजर जमीन है? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, और सबसे बड़ी बात, पुलसिया जुल्म। चूंकि तेलंगाना में कांग्रेस किसी के समर्थन पर आश्रित नहीं है, तो क्या कांग्रेस की सरकार को लगता है कि वो इस तरह से छात्रों पर जुल्म करेगी? क्या वो इस तरह से तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना करेगी? और सबसे बड़ी बात, राहुल और प्रियंका की खामोशी क्यों? यह बात समझ के बिल्कुल परे है। कांग्रेस को लगाम लगाना चाहिए इन हरकतों पर, अदालत के आदेश की इज्जत करनी चाहिए और छात्रों पर इस तरह का जुल्म तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।